सिंगला जी, अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ये आदेश आया है। आपने नेहरू कॉलोनी की ओर से पक्ष रखा, क्या क्या कहा है अदालत ने? अदालत ने जी स्टेटस को का ऑर्डर कर दिया है। जैसी स्थिति जी। है वैसी रहेगी। कोई घर अब गिराए नहीं जाएंगे। जो भी पिटिशनर्स के घर हैं उनको गिराया नहीं जाएगा। क्या क्या बड़ी वजह थी कि अदालत ने इस आदेश को, क्योंकि कई दिनों से लगातार लोगों की निगाहें थी, कई दिनों से तारीखें लग रही थी और उसके बाद लोग जानना चाह रहे थे कि अदालत 22 तारीख को इसमें क्या आदेश देती है? सर, इसमें जो पहली डेट सुनवाई हुई तब भी अदालत हमारे हक में थी। तो हमारा कहना था कोई नोटिस नहीं इशू किया, कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया, उसके बिना सीधा आके उन्होंने बुलडोजर चला दिया। ऐसा नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, या जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, ये उसके अगेंस्ट है और इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। जब हम अपियर हुए तो पहली तारीख पे भी सरकारी वकील साहब ने कहा कि मेरे पास अभी तैयारी नहीं है, मेरे को एक दिन का समय दीजिए, पर तब तक हम इन पे एक्शन नहीं लेंगे। तो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करवाया। कहते रिकॉर्ड कराएंगे तो जी और लोग भी आ जाएंगे। तो दूसरी तारीख पे बहुत लंबी बहस हुई, 2 घंटे बहस हुई। हमारा ये कहना था कि जो हरियाणा वैक्यूम मैनेजमेंट एक्ट है 2008 का और 2011 के जो उसके रूल्स हैं, उसके तहत हमें हमें ओनरशिप के राइट्स मिलने चाहिए। जबकि क्योंकि हमारा वेस्टेड राइट है और क्रिस्टलाइज हो चुका है। 2021 में इन्होंने एक नोटिस निकाला था, सबको कहा था भी जो जो इस वैक्यूम प्रॉपर्टी में बैठे हैं वो अपने आवेदन दें, जिसकी वजह से उनको ओनरशिप राइट उनको ट्रांसफर किया जा सके। तो इन द मीन टाइम हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस पे, ये कह के भी 2001 की पॉलिसी भी सेट असाइड हो गई थी। पर उसके बाद एक्ट आ गया 2008 का, तो जो स्टे था वो 2024 में वकेट हो गया। तो स्टे वेकेशन के बावजूद उन्होंने दोबारा मौका नहीं दिया ओनरशिप लेने का नेहरू कॉलोनी के निवासियों को, जो और भी जो वैक्यूम प्रॉपर्टी में लोग बैठे हैं, तो वो सीधा डेमोलिशन करने लगे। उसके क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये एक जांच का विषय है। उसके लिए भी शायद हाई कोर्ट उसमें ऑर्डर पास कर सकती है। पर अभी का फिलहाल ये है भी, एक तो हमारे 2 मुद्दे थे। एक तो 2008 के एक्ट और 2011 के रूल्स के मुताबिक हमें ओनरशिप का अधिकार है, इस पे हमें निकाला नहीं जा सकता। दूसरा, बिना नोटिस इशू किए, बिना कोई सुनवाई किए हमें इससे यहाँ बाहर निकाला नहीं जा सकता, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि इसमें कंटेम्प्ट बनेगी, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। जो अधिकारी ने ऐसा काम किया है उससे पर्सनल रिकवरी करके घर दोबारा बनवाए जाएंगे अगर कोई ऐसी डेमोलिशन करता है। देखो क्या आदेश आता है।